हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। नाची नाची फैमिली में आपका स्वागत है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी ना सुबह के बज रहे हैं 11:40। मैं बस 5 मिनट या 10 मिनट पहले उठी हूँ। उठ के कुछ भी नहीं करी, बस ब्रश करी हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इधर मैं खिड़कियों को खोल दी हूँ एंड बेडरूम के भी आज सारी खिड़कियों को खोल दिया। मैं देखो कितनी अजीब दिख रही हूँ। अभी ये दरवाज़ा खोल दूँगी। गोलू फुले लोग, ये ना बहुत टाइट है। फाइनली गोलू देखो बाहर चला जाए। जाओ फुली, जाओ बाहर जाओ। गो फुली, गो पुपाई, गो गो गो। जाओ 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 जाओ, गो गो पुपाई, कम कम पुपाई, गो। लेट्स गो आउट, लेट्स गो बाहर जाओ। पुपाई भी चली गई तो मैं अभी क्या क्या करूँगी आप लोगों से शेयर करूँगी, क्या क्या करती हूँ। ठीक है, वैसे तो आई डोंट थिंक, मुझे ना याद भी नहीं रहती कि बर्तन धोने का है या नहीं। यहाँ पे बर्तन बिल्कुल ही नहीं है धोने के लिए, बिल्कुल ही बर्तन नहीं। और आज ना कि इतना अच्छा सा धूप सी फील हो रही। हर रोज़ ही मतलब होते हैं, बट मुझे आज अच्छी लग रही। शायद मेरी नींद अभी कंप्लीट हुई है अच्छे से। और मैं कल मैं तेल लगाई थी ना बालों पे, जिसके कारण मेरी नींद भी काफ़ी अच्छी हुई है। अभी तक कुछ भी मतलब किटू लोगों के रूम पे जैसे मैं यूजुअली जाती हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं गई हूँ, क्योंकि अभी नहीं जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि ना पहले चाय बना के और चाय और चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद में उस रूम में जाऊँगी। उस रूम में सुबह को मैं जाके खाना दे के आ गई थी एक बार, सुबह जब मैं उठी थी लेट से। तो यहाँ पर मछली को भी मैं फ्रिज से बाहर निकाल के रखी हूँ। हल्दी नमक से मछली को मैरिनेट करके रख दी हूँ। चाय बन रहा है मेरा और यहाँ पे चावल भी चढ़ा दी हूँ। बिस्किट के डब्बे भी रेडी करके रखी हूँ। पुपा यहाँ पे रिलैक्स होकर बैठी हुई, फुलटू वहाँ पे है। दोनों तरफ का ही आज मैं दरवाज़ा खुला रख पाई हूँ। एक तो बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और दूसरी वाली बात, बाहर जो शरारती बच्चे हैं, मेरे बच्चों को छोड़ने के लिए, वो लोग आज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, शायद स्कूल गए हैं। तो गोलू भी बाहर आके बैठा था। देखो कितना क्यूटू लग रहा है। इतना गंदा है ना यहाँ पे, ये वाले क्या बोलते हैं, चाय गिर गया था। चाय गिरने के बाद में मैं उसको धो दी। जब भी इसके ऊपर मतलब एकदम फर्स्ट जब हम लोग आए थे, तभी भी जब इसको धोती थी तब पानी लीकेज होके नीचे से ऐसे आ जाते थे। अभी भी वैसा हो रहा है। मैंने व्हाइट सीमेंट से लगाई थी, बट स्टिल अभी पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रही कि कौन से तरफ से ये आ रहे हैं। मतलब इतना पानी, मतलब थोड़ा सा ही पानी, 1 कप पानी से मतलब मैं ऐसे करके पहले धुई, फिर और 1 कप पानी डाली, सारा पानी देखो नीचे से आ गया। कितना घिन लगती है ना मुझे। अभी फिर मैं ये पोछा करूँ या काम करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया ना वो किचन के उसके वजह से, बहुत गुस्सा आ रही है। इतना सारा मतलब ऐसा है कि पैसे रेंट पे देने के बाद में, चलो कभी नहीं, मतलब मैं इस बात को लेके बिल्कुल बुरा फील मुझे नहीं होती है कि मैं बाहर जाके मतलब अंदर मैं बर्तन ही नहीं धो सकती हूँ। इतना मतलब ऐसा है कि अंदर बर्तन धोने से पूरा गैस के वहाँ पे चला जाएगा, वो झूठा हो जाएगा। तो ऐसा है कि नहीं धो सकती। बाहर बैठ के मैं बर्तन धोती हूँ, पता है, जमा करके। फिर उसके बाद में पानी का भी प्रॉब्लम है, ठीक है चलो वो भी मैं एक्सेप्ट कर ली। लेकिन इस तरीके का अगर ऐसा है कि गैस को धो भी नहीं सकते हैं, उससे भी पानी लीकेज हो रहा है, तो मतलब जबकि मुझे ज़रूरत है आज जल्दी करने के लिए सब कुछ, ऐसा है कि ताड़ाहुड़ा के टाइम पे, ऐसा है कि हड़बड़ी के टाइम पे इस तरीके से अगर पानी आ रहा है ना, मतलब ऐसे एक बार पोंछ दिया, अभी फिर से आ रहा है। मैं वहाँ पे नीचे फिर भी एक बार पोंछ के अभी खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे गुस्से में ना ऐसे रोना आ रही है। इतना सारा पैसा मुझे मतलब ऐसा बहुत वो फील हो रहा है, मतलब लगता है ऐसा फील कि इतना ज़्यादा ये क्या हो रहा है। बस 1-2 फैसिलिटीज़ है यहाँ पे कि एक पेट्स को लेके कोई इश्यूज़ नहीं है, बाकी घर बड़ा है, इससे ज़्यादा और क्या है। 118 हो रहा है अभी। देखो मैंने पूरा 4 बार पोछा करी इसको, गैस वैस पूरा साफ कर दी। शायद इधर से ही लीकेज हो रहा है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ से शायद लीकेज हो रहा होगा। अभी तो पूरा पोछा कर दी हूँ, किटू लोगों का रूम को भी पोछा कर दी हूँ। मछली भी बन गया है, चावल भी बन गया, फ्रिज में मिक्स वेज है, वो निकाल लूँगी थोड़ी देर बाद। मैं तो ड्रम स्टिक को अलग से बनाने वाली थी। मैं कभी भी मछली के साथ में ड्रम स्टिक नहीं ऐड करी हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। पता नहीं वो कैसा बना होगा। जैसा भी बना, अभी मैं नहाने चली जाऊँगी, उसके बाद में नहाने जाऊँगी, उसके बाद में आके लॉगिन कर लूँगी। पुपाई लोगों को भी देर से खाना दूँगी लॉगिन करने के बाद में। मिनट बाकी है 1:30 बजने में, और देखो मैंने लॉगिन कर लिया। जाऊँगी नहाने जाने ही वाली थी। मैं सोची कि पानी जब तक भरने में टाइम लग रहा है तब तक मैं लॉगिन कर लेती हूँ। तो लॉगिन कर लिया, पानी भी भर गया। यहाँ पे गोलू डरा हुआ है क्योंकि मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोली हूँ। मैंने पूजा भी कर लिया। भगवान मेरे बच्चों को, आप सभी लोगों को और मुझे स्वस्थ रखे और खुश रखे। और यहाँ पे पुपाई लोगों का चावल और मछली ठंडा होने के लिए रखी थी, ये देखो अभी मिक्स करके दे पुपाई दूँगी। गोलू फुली खाना दे दी हूँ। गोलू खा लो गोलू, गोलू खा लो। गोलू भी खा लेगा अभी। कैट्स लोगों के रूम पे ना खाना तो दे दी हूँ, फ़ैन ऑन करना है, फ़ैन ऑन करूँगी। ये लोग खाने में थोड़ा बिजी हो जाने के बाद फिर। मैं तो नहा के आई हूँ, लेकिन अभी तक मैं
मतलब ऐसे है कि मुंह पे कुछ भी नहीं लगाई हूँ। मतलब नॉर्मली मैं तो ऐसे भी कुछ नहीं लगाती हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेट होता है, जैसे कि ये यहाँ पे पूरा मतलब ऐसे ड्राइनेस फील हो रही है। सबके देखो प्लेट में खाना वगैरह है ही, खाना दे के गई थी, खाना है। यहाँ पे लीज़ा और कीटू तो सो रहे हैं मस्त। ये लोगों को लाड चाहिए, बस लाड चाहिए। मैं तो अभी क्या करी हूँ, बाहर धूप अभी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। ऐसे हवा तो चल रही है, बट स्टिल मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी एसी ऑन कर देती हूँ। ये लोग भी आराम से सुकून से सो जाएंगे, सब लोग, सारे बच्चे भी, मैं भी आराम से काम कर ले सकती हूँ। उसके पास में तो मतलब ऐसे है कि जाना है। और यहाँ पे देखो गोलू खाना खा रही है, गोलू भागो ही खाने के ऐसे रहते हैं ना। मतलब यहाँ पे मैं उस रूम में घुसने से, इसीलिए मैं ज़्यादा आजकल कैट्स को नहीं दिखा पाती, क्योंकि ये लोग तो इसी रूम में रहते हैं। तो इन लोगों के मतलब वजह से इतना डर लगता है, कब भागते हुए आके, मतलब ऐसे भागते हुए आएंगे ना, ऐसे तो दिखने से नहीं लगता है कि ये लोग इतना ज़्यादा भाग सकेंगे, बट इतना ज़ोर से भागते हुए आते हैं, मतलब आके फिर पकड़ लेंगे वहाँ पर किसी को। खा लो जल्दी से। मैं खाना लेके बैठी हूँ, बच्चे लोग भी यहाँ पे अभी सो जाएंगे। फुलटू तो ऑलरेडी सो गई है, खाना भी खा ली है। फुलटू डांटी थी, खाना खाई है। हर रोज़ उसको चिकन चाहिए। वो क्या करती है, दोपहर को जब ऐसे है कि मछली और चावल देती हूँ, गोलू और पुपाई तो खा लेते हैं, बट फुली नहीं खाती है। फिर फुली को जब शाम के टाइम पे भूख लगती है, तब वो कुई कुई करके रोती रहती है। फिर बिस्किट वगैरह देने से फिर बहुत नाटक करके बिस्किट खाती है। बिस्किट आराम से मतलब 15-16 बिस्किट खा लेती है। तो हर रोज़ बिस्किट उतना ज़्यादा देना ठीक नहीं है। दोपहर को ही अच्छे से खाना अगर पेट भर के खा लेती है, तो रात को फिर चावल देने से वो बेटर है, वही देती हूँ मैं। ज़्यादा बिस्किट्स नहीं देती हूँ। मतलब ऐसे है कि सुबह को 2-3 बिस्किट और शाम को 2 बिस्किट्स, दैट्स इट। तो मैं गई हुई थी कीटू लोगों के रूम पे, इतना ज़ोर ज़ोर से मारपीट कर रहे थे उस रूम में भोला, बुबलू और कीटू। फिर जाके मैं उनको संभाल के अभी आई हूँ। आके इस रूम में कॉकरोच का जो स्प्रे है वो करी हूँ, तो इसीलिए गोलू फुली लोगों को बाहर कर दी हूँ। ये विंडो खोल दी। 4:20 हो रहा है, बच्चे लोग सारे सो रहे हैं। मुझे अभी तक कोई भी ट्रेनिंग का अपडेट नहीं मिला है, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पे बच्चे लोग पूरा सोते जा रहे हैं, गहरी नींद में है सब लोग। कैट्स लोग भी लड़ाई वड़ाई करके फिर सो गए हैं। फुलटू की आंखें देखो, नींद से उठी है तो। कल तेल लगाई थी, अभी शैम्पू करी हूँ। आप लोगों को पता ही है, मैं बाथरूम के अंदर ना से धो नहीं सकती। यहाँ पे बाथरूम का दरवाज़ा खोल के धो सकती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत सफोकेशन होती है। और यहाँ ये वाला बाथरूम यूज़ ही नहीं करते, जस्ट फुली कभी कभी यूज़ करती है, उसके अलावा कोई भी नहीं। फुली भी बहुत कम करती है आजकल, बट वो करती है। और इन लोगों का दरवाज़ा भी खोल दी हूँ। वहाँ पे माँ बेटी, नानी, लीज़ा नानी, यहाँ देखो लीज़ा, यहाँ पे है गुड्डू और राजकुमारी, यहाँ पे है बुबलू और भोला। भोला यहाँ पे है, इस वाली जगह पे। यहाँ पे है भोला, बैठा हुआ है टेबल के नीचे, और कीटू अंदर अलमारी के अंदर लेटा है। और आज भी देखो यहाँ पे फूल, आज अभी इस टाइम पे ना बहुत ही अच्छा सा एक हवा आ रहा है, बहुत ही अच्छा। उनके पौधे में तो पपाया भी आए हैं, काफ़ी पपाया आए गए हैं। मैं तो बिल्कुल ही पपाया नहीं खाती हूँ, मतलब पक्का वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ वो जो कच्चे वाले होते हैं ना, उसकी सब्जी बनते तो ही खाती हूँ, उसके अलावा नहीं खाती। अभी बालों को वैसे ही रख दूँगी, नहीं तो फिर मुझे हेडेक हो सकती है। जा रही हूँ बैठने। अब तक तो कुछ भी अपडेट नहीं आया है, लेट्स सी क्या होता है। 6:30 बज रहा है अभी, और पावर कट भी हो गया है। और मैं ना ये हॉट बैग लेके बैठी हुई थी, मुझे थोड़ी सी ऐसे बॉडी पेन हो रही थी। कल रात को भी मैं इसके वजह से ही अच्छे से सो पाई हूँ। कल रात को मतलब ऐसा है कि एक तो बालों में तेल लगा ली थी, और उसके बाद फिर ये हॉट बैग से आराम से ऐसा है कि शेक लेते लेते फिर सोई हूँ। इसकी वजह से नींद अच्छी हुई। और आज भी दिन में भी मैं जब से ही बैठी हूँ ना यहाँ पे बेड पे, मतलब ऐसा है कि लैपटॉप वगैरह लेके, तब से मैं हॉट बैग का शेक ले रही थी। और यहाँ पे देखो फुलटू तो ये इधर ही आ गया है, क्योंकि गोलू जो है, गोलू है उधर। गोलू एकदम, देख रहे हो आप लोग, गोलू एकदम चादर वगैरह ओढ़ के फिर जाके वो सोया हुआ है। पता नहीं अब कब पावर आएगा। अच्छा है, मतलब अभी तक दिन है, रात अभी तक नहीं हुआ है। चलो 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 चलो, आप लोगों को सोना बच्चा गोलू से मिलवाती हूँ। कितना डॉल जैसा लग रहा है, देखो एक छोटा सा एक बेबी, और साइड लुक दे रहे वो ऐसे करके। वो ऐसे लेटा है, इस जगह पे हवा भी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठंडी ठंडी, और लेट के ऐसे है देखो। लेट के, इतना गर्मी है बाहर और घर पे। हाँ यहाँ पे ठंड है, बट उसको देखो कैसे करके एक लेटा है। क्यूटी पाई लड्डू कहीं का, लज्जू लज्जू गोलू।
सारे बच्चे लोग कैटनिप यहाँ पे मतलब ऐसे है कि छिड़का के दी हूँ, सब लोग कैटनिप के लिए पागल हो गए हैं। गुड्डू तो वहाँ पे जाके ही बैठ गई है। लीज़ा ये सब नशा वगैरह नहीं करती है, बट गुड्डू नशा वगैरह करके फिर कैटनिप में थोड़ा लेट के खा के फिर चली गई है। और यहाँ पे देखो तीनों भाई बहन और उनके डैड यहाँ पे बैठ के कैटनिप पे अरे रे 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 गोल गोल घूम रही। ये देखो री बाबली छोटा बेटू छोटा बेटू छोटा बेटू छोटा बेटू, बस देखो ना लाड भी करके उसके राजकुमारी के ऊपर भी बिखरा दी हूँ ना, तो इसके कारण कीटू तो मतलब ऐसे है कि मेरे कीटू ना बहुत ही लाडला है, बहुत ही क्यूटू है। ऑरेंज कैट बहुत क्यूटू है, क्यूटू ऑरेंज कैट है, सोना बच्चा है मेरा, लाडलू लाडलू गुडलू लाडलू गुडलू। देखो 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 छोटू बाबू छोटू बाबू छोटू बाबू छोटू बाबू। टाइम हो गया है 7:30 और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। ये जो धुआं धुआं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं जो धूप लगाई हूँ वो धूप की वजह से ये धुआं हुआ है। एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है धुना धुना जो स्मेल होती है वो। और मैं यहाँ पे अपना चाय बना रही हूँ। सुबह को तो चाय बनाते टाइम वो गिर गया, तभी तो मतलब पूरा यहाँ से पूरा पानी निकल के नीचे से आने लग गया बहुत ही। इसलिए यहाँ पे ठहर ठहर के अभी यहाँ पे मतलब ऐसा है कि गैस को कम कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ ताकि फिर से मतलब ऐसा है कि कोई पानी वानी पोंछना ना पड़े। 3 बार पोंछी हूँ मैं। जो यहाँ पे मतलब ये जो ओनर ने जो यहाँ के ये सब कुछ जो भी लगाया है, तो ये सब ना मतलब ऐसे है कि देखो प्लास्टिक है, ये ऐसे सॉफ्ट टाइप का, ये फेविकॉल है। उसमें लगाना चाहिए था वाइट सीमेंट, लेकिन उसने वाइट सीमेंट की जगह उसने लगा दिया वहाँ पे फेविकॉल। तो उसके बाद मैं जो लगाई हूँ ये सब मैं वाइट सीमेंट लगाई थी, तो अभी वो भी खराब हो गया है। अभी पता नहीं क्या, अभी तो मैं पांडू भैया को बोली हूँ आने के लिए, पर मत गिरना तुम। थैंकफुली नहीं गिरा। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग क्या मतलब चाय पीना पसंद है या कॉफ़ी पीना। लोगों को तो ऐसा होता है कि मतलब ऐसा है कि कॉफ़ी के दीवाने होते हैं। मैं तो कॉफ़ी की बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो चाय, यू आर माई कप ऑफ टी है यहाँ पे। गोलू कम गोलू। Take it, Pupai. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. नाची नाची पुपाई नाची सोना पुपाई नाची 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 सोना बुनू नाची 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 पुपू सोना नाची नाची काजुली बुरी नाची नाची घुटली बुरी नाची नाची पुपाई पुपाई नाची नाची खाओ करो बुनी खाओ करो बिकू खाओ धूम धूम तना 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 धूम। खाओ पुपाई खाओ, हैव इट फास्ट फास्ट फास्ट। আসো গোলু কাম গো পুপাই নাচু শেষে একটা কাটু করে বেটুতে কাটু কুটু কাটু কুটু। Are you ready? Are you ready? Go fully, go fully. स्ट्रेचिंग, ओले बबले, ये डांस से पहले की स्ट्रेचिंग है। नाची नाची पुपाई नाची सोना पुपू नाची 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 गदली बुढ़ी नाची नाची गुदली बुढ़ी नाची नाची नाचू नाचू कलेले फुल चुशी नाची रे नाची 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 फुल चुशी नाची रे फुलंडे भी नाची रे फूल टगर नाची रे बेली फूल नाची रे कपू फूल नाची रे नाची 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 फूले तोड़ा नाची नाची गदल फुली नाची नाची। ओठो गोलू कम हैंड टेक इट गोलू टेक। खा लो गोलू, तुम कितना नौटंकी करते हो। खा लो गोलू, तुम्हारा ये नौटंकी की वजह से मेरा चाय ठंडा हो जाएगा। उधर देखो नाची 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 के फूल नाची के फूल तो सी नाची नाची फूल नाची नाची फूल तुम खाओ बिकुटा खाओ, हैव इट कली बाबली। 8:45 हो गया है, कुछ अपडेट नहीं आया अभी तक। मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी यहाँ पे फुलटू के साथ में, लाड प्यार कर रही थी फुलटू को।
यही कर रही थी। अभी जाऊंगी गोलू फूली लोगों को खाना दूंगी। उन लोगों का चावल बना हुआ है, ये फ़िश भी बना हुआ है, उसी के साथ मैं अभी खाना दे दूंगी उनको। मेरा हाथ में ये जो नारियल छीलने की वजह से जो यहाँ पे चोट लग गया है ना, छाले आ गए हैं, तो इसको थोड़ा दर्द होती है इसके लिए। तो अभी फिर यही कि मतलब एक बुरी मतलब ऐसे है कि थोड़ा मन हो गया। एक चीकू नाम का एक डॉगी, मैं थोड़े दिन पहले से ही मतलब मेरे फेसबुक के फीड में आ रहा था वो। तो वो ना अचानक से मैं जब देखी तब तक वो ठीक ही था, बट वो एज भी हो गया था उसका 15+ ईयर्स का, वो एक्सपायर्ड हो गया। तो वो सुन के थोड़ा बुरा लगा। मतलब डे बाय डे बच्चों के एज होते जाते हैं और एक मतलब सोचने से ही डर लगती है। एंड प्रैक्टिकली बोलूँ तो शायद आज से और मतलब और 7 ईयर्स के बाद की अगर मैं सोचूं, 7 ईयर्स के बाद में गोलू फूली पुपा ये लोग शायद नहीं रहेंगे, क्योंकि तब उनकी 17 ईयर्स की हो जाएंगे वो लोग। कि सोचने से मतलब ऐसा चेस्ट के अंदर मतलब ऐसे है कि पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए वो लोग बड़ी जान है। ऐसा देखती हूँ ना किसी के पेट को कुछ हुए मतलब बस एक ही बात, अगर एज होके कुछ भी होता है तो मेरे दिमाग में बस यही आती है गोलू फूली पुपाई के बारे में, कि वो लोग भी बड़े हो रहे हैं। हर कोशिश करती हूँ हर चीज़ उनको प्रोवाइड करने के लिए, चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो, मतलब कितनी भी मुझे प्रॉब्लम क्यों ना हो। भी देखो यहाँ पे पुपाई है, मतलब हर रोज़ मैं उसको बॉडी मसाज देती हूँ, क्योंकि एज होने के बाद में दर्द होती है, बॉडी पेन होते हैं, वो सब के लिए उसको बॉडी मसाज देती हूँ। मैं खुद ना मतलब मैं खुद कैसी हूँ, दवा वगैरह नहीं खाती हूँ, ठीक है, मैं लेके आके रख देती हूँ। अगर डॉक्टर तो दिखाना ही एक बहुत बड़ी बात है, अगर डॉक्टर कभी दिखा भी ली डॉक्टर के पास में, डॉक्टर दवा भी देते हैं, मैं कोर्स कंप्लीट ही नहीं करती हूँ। लेकिन जब बारी बच्चों की आती है तो मैं एक भी डोज स्किप नहीं करती हूँ। अभी भी अगर मैं सोचूं, एक बहुत बड़ी सी एक सेक्रीफाइस मैं कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरी गोलू फूली पुपाई के लिए, जस्ट गोलू फूली पुपाई के लिए, मेरे बच्चों के लिए। गोलू फूली पुपाई ही नहीं, मेरे पेट्स, मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो दुनिया है, उनके लिए बहुत बड़ी सी मतलब लाइफ की एक बहुत बड़ी डिसीजन मतलब अगर मैं ले रही हूँ या फिर मैं मतलब ऐसा है कि लेने के तरफ जा रही हूँ, वो भी मतलब मेरे हैप्पी मतलब मेरे हैप्पीनेस या मेरे बारे में सोच के नहीं। अगर वो लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरी लाइफ कुछ अलग होती, जैसे मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ में है, घूमना फिरना, उनके लाइफ में कोई भी मतलब ऐसा है। क्योंकि मैं इतना कमाती हूँ ना, अगर मैं अकेली रहती मैं एक बहुत लग्जरी वे में रह सकती थी, बहुत लग्जरी वे में। मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों के साथ में खुश हूँ। मतलब शायद मेरे महीने के 20 तारीख आने से पहले ही शायद मेरे पैसे खर्चा हो जाते होंगे, मेरी जितनी सैलरी है, बट स्टिल मैं इसी लाइफ में खुश हूँ। क्योंकि मेरे पास में मेरे बच्चे लोग हैं, वो लोग मेरे लिए वो लोग इतना करते हैं जो शायद एक इंसान उस जगह पे होने से, एक रिच इंसान होने से भी नहीं कर सकते थे। एक जो मुझे वेलबींग का ध्यान रखना मेरा, ये सब कुछ वो लोगों के वजह से ही है। एंड इसी के वजह से शायद भगवान भी, मुझे पता है, मेरी मम्मी का आशीर्वाद, मेरे मामा जी का आशीर्वाद, भगवान हमेशा हम लोगों के साथ में है। बुरे वक्त तो हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम में से किसी को भी कुछ खाना नहीं मिला है, या हम में से कोई आता है अगर घर पे मैं कुछ नहीं दे सकी हूँ खाने के लिए, ये कभी जिंदगी में नहीं हुआ और ये होगा भी नहीं, क्योंकि किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। बहुत इमोशनल हो गई यार आज माँ को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं ना मम्मी का फोटोज़ वगैरह नहीं देखती हूँ,
मैं माँ के जाने के बाद से मैं माँ के साथ में मेरी जो भी फ़ोटोज़ है मैं अपना गूगल फ़ोटोज़ खोलती नहीं हूँ। मैं मम्मी का फ़ोटोज़ नहीं देखती हूँ, क्योंकि जब मैं फ़ोटोज़ देखती हूँ ना मेरे दिमाग में ऐसा एक एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसी फील होती है एंड उसके बाद में मैं खालीपन महसूस करती हूँ। लेकिन अगर मैं फ़ोटो नहीं देखती हूँ तो मुझे ऐसी लगती है कि माँ घर पे ही होगी, मेरे नेटिव में ही माँ है। मेरी माँ मुझे बहुत फ़ोन करती थी, बहुत ज़्यादा फ़ोन करती थी। मैं बहुत मिस करती हूँ। मम्मी की तरफ से फ़ोन आना। जब मेरा मन खराब लगता है, जब मुझे माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है तो मैं पुपाई को हग कर लेती हूँ एंड पुपाई गोलू सब लोगों को पता हो जाता है कैसे भी करके कि मैं अपसेट हूँ, या मतलब उन लोगों को ना पता लग जाता है। देखो जैसे अभी गोलू यहाँ पे आ गया है, वो सो गया था, वो आ गया इधर। मतलब कोई अगर ऐसा बोलते हैं ना कि मैं अपने पेट्स का ध्यान नहीं रखती हूँ, या मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पता है इन लोगों के लिए बहुत और भी ज़्यादा करना चाहती हूँ, बट मेरी सिचुएशन उतनी मतलब उतना स्टेबल भगवान अभी तक नहीं दिए हैं। मैं बस मतलब इतना ही प्रे करती हूँ कि मेरे बच्चे लोग हेल्दी रहे, वो लोग, और मैं मतलब मुझे भगवान बस मतलब मेरे इतना मतलब मुझे क्षमता दे कि मैं कैसे भी हालत में मैं उन लोगों को कभी भी कोई तकलीफ के सिचुएशन से ना जाने दूँ। और एक दिन ज़रूर ऐसा भगवान दिन दे ताकि मैं जहाँ पे भी देखूँ कोई भी नीडी एनिमल हो, मैं उसको लेके आके अपने पास एक थोड़ा सा खाना एक जगह दे सकूँ। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस इतनी काबिल बना दे। आई एम रियली सॉरी अगर आप में से किसी को भी मतलब आप लोग तो पॉजिटिव वाइब्स के लिए देखते हो हमारा चैनल, बट मैं जस्ट जो फील कर रही थी आप लोगों के अलावा मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती ये सारी बातें। अभी लोगों मुझे ऐसी लगती है ना पूरा दिन भर जब मैं व्लॉग बनाती हूँ कि आप सब लोग साथ में ही हो, जो भी देख रहे हो, जो भी हम लोगों से प्यार करो, तो वो आप लोग सिर्फ फॉलोअर्स नहीं हो मेरे लिए, आप लोग फैमिली हो। ऐसा लगता है कि आप लोगों से ही मैं बात कर रही हूँ पूरा दिन भर मतलब अकेली रहने से भी ऐसा फील नहीं होता है। तो ये भी बात जैसा मैं फील कर रही हूँ, जो भी मतलब ऐसा इमोशनली जैसा भी अभी फील कर रही हूँ मैं थोड़ा अचानक से ही, कि वो डॉगी का एक्सपायर्ड हो जाने के बाद से ही मैं अजीब फील कर रही हूँ, और दिन में से ही माँ को बहुत मिस कर रही थी। ठीक है, चलिए ये वाला है व्लॉग मैं यहाँ ही एंड कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर आप में से किसी को भी बुरा लगा हो। बाय।